मियाँ बीबी की, दोनों मियाँ बीबी की बात कर रहा हूं मैं, और उनकी महीने की आमदनी कितनी हुई जी? 25,000 रुपये। और यदि वो 25,000 में भी गुजारा नहीं कर सकते फिर 3,000 में कर लेंगे। आपके पास कितना बड़ा आंकड़ा है जो पेंशन कटी है कोई आंकड़ा? लोग कह रहे हैं, ये सुनी सुनाई कह रहे हैं ना आप भी। लोगों में और आप में तो अंतर है। आप उस वर्ग से संबंध रखते हो जो प्रत्येक चीज पर निगाह रखता है। यदि हम भी सुनी सुनाई बात करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों कुछ हमारे पास आरटीआई, कुछ सीएम विंडो, कुछ लोगों की शिकायतें आई कि बहुत से लोग जो दुनिया में चले गए उनको भी पेंशन का लाभ मिल रहा है। क्या उनको चेक ना करें? आप शिकायत दो, उस पर शिकायत पे आपको जवाब ना दें क्या? हमने क्या किया? कुछ लोगों की शिकायतें आई कि अंडर एज लोगों ने कुछ आधार कार्ड में हेरा फेरी करके, कुछ मिली भगत करके कुछ पेंशन बनवाई है। उनको चेक नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसे भी सामने मामले आए हैं जिनके हस्बैंड रिटायर हो गए हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, और वो सरकार की पेंशन ले रही है, परंतु उसकी पत्नी वृद्धावस्था सम्मान पेंशन ले रही है। इन सभी को चेक आउट करने के लिए लगभग 1,37,38,000 का डाटा था। इसमें 1 लाख लोग मृत पाए गए हैं। अब मृत लोग INLD को आके कह रहे हैं कि हमारी पेंशन काट दी। 37,000 लोगों की पेंशन हमने एक आदमी की अभी तक नहीं काटी। हम सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी एज प्रूफ चेक कर रहे हैं, उनका आमदन का चेक कर रहे हैं, उनका डोमिसाइल चेक कर रहे हैं, और यदि ठीक पाया जाएगा तो मैं पेंशन विभाग का मंत्री होने के नाते आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूं कि विद एरियर उनको पेंशन देने का काम करेंगे। सर क्या आपको लगता है कि इस मामले को लेकर कोई अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही भी हो सकती है? किसी की लापरवाही नहीं, शिकायत आएगी तो सबकी जांच करनी पड़ेगी। किसी की लापरवाही नहीं है। और रही बात आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने की, INLD को 100 का तो करे ना, कौन रोक रहा है? रोज करे, परंतु जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे? यदि या जिन लोगों की हम समीक्षा कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, यदि वो गलत पाए जाते हैं तो लेके जाएगा क्या वैसे उनको? ये गलत लोग हैं, इनको पेंशन दो। यदि ठीक लोग हैं तो उनको हम नहीं, अपात्र लोगों को देंगे नहीं और पात्र लोगों को छोड़ेंगे नहीं। सभी को एक एक पैसे का हिसाब देंगे और उनके खाते में डालने का काम करेंगे। सर लेकिन उनका ये कहना है कि शर्तें जोड़ी जा रही हैं। पहले कौन सी शर्त जोड़ दी? पूछ लो ना, कौन सी शर्त? बिजली की जोड़ के मेरी पेंशन कर दी और मेरी सर इसके साथ बिजली सुनो, पेंशन कर चुकी। आप अपना आधार कार्ड लाइए, मेरे अधिकारी यही है, अभी चेक करके आपको बता देंगे। और यदि आपकी एडिशन कुछ आईडी में मिली तो फिर क्या जवाब दोगे आप? मैं देनदार। बस ठीक है, मेरे अधिकारी यही मेरे साथ ही है। अभी आप आधार कार्ड मंगवाइए, अभी बुलाओ उनको। बिजली का बिल नहीं लगना चाहिए। मुझे नहीं पता जी, अभी चेक करके अभी 1 मिनट में बता दें। बिजली का ही 1 मिनट, अभी तो रुक जाओ ना जी, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, कोई ऐसी बात है ही नहीं है ना। हमने एडीसी को पावर दे दी। कल मुख्यमंत्री ने कह दिया जिन जिन लोगों को शिकायतें हैं एडीसी के पास जाओ, एक बार चेकआउट करा लो। किसी की भी अभी तक काटी नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए रोकी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज सवेरे मेरे पास एक आदमी आया, ठीक है जी, मेरी पेंशन कट गई जी, मैं 6 साल से ले रहा था। मैं कहा अच्छा जी। उसने आधार कार्ड लिया तो उसकी मिसी जी अभी रिटायर हुई है। अब वो जब उसने पेंशन शुरू कराई होगी, वो नौकरी में वो तो नहीं था, परंतु मिसी नौकरी में थी उसकी। तो आमदन देखी तो आमदन कहीं से कहीं पहुंच रही है। लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं। मैं एक उदाहरण मैंने कल परसों भी एग्जाम्पल में दिया है। मेरे पास एक किसान मिला मेरे को नरवाना में ही, कहता मंत्री जी मेरे 6 किले फसल के मर गए। मैंने कहा ठीक है, क्या नुकसान भरपाई नहीं हो रही आपकी? कहा नहीं जी, कागज फाइनल हो गए, सारा कुछ हो गया था, मेरे को मुआवजा डलना था, परंतु जिस आड़ती के साथ मेरा पुराना लेन देन है उसने मेरे से बिना पूछे ही मेरे नाम के जे फार्म काट दिए। जे फार्म काटने का मतलब क्या? जिसकी फसल एंट्री करेगी मंडी में उसी के नाम का जे फार्म कटेगा ना। और फसल बिकेगी तो पैसे कहां से आते हैं? डीबीटी से आते हैं, अकाउंट में आते हैं। एक तरफ तो वो आदमी अपनी फसल बेच के जा रहा है और अकाउंट में पैसे लेके जा रहा है, दूसरी तरफ मुआवजा मांग रहा है। उसको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए मुझे। हाँ ना बताइए ना, नहीं बता दो ना आप। मैं मेरी बात सहमत हो ना? मेरी पूरी बात नहीं हुई ना, फिर मेरी बात सवाल मेरे से कर रहे हैं। पूरी बात किससे करोगे? मेरे से करोगे ना। मैं यही कह रहा हूं, कई बार जाने अनजाने में कुछ लोग, हमारे पास ऐसे केस आए हैं, उन्होंने इनकम टैक्स, बेटे ने भर दी इनकम टैक्स रिटर्न, बाप के नाम पे आईडी इकट्ठी थी, भर दी, क्या करें? गलती तो उन्होंने करी ना जी। दूसरी बात,
एक आदमी के नाम पे जीएसटी चल रही है, जीएसटी का अकाउंट चल रहा है उसके नाम से, बढ़िया कारोबार है गारमेंट्स का, तो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रही है, तो फिर क्या करें? नहीं समझ रहे मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि पात्र आदमी को जो योग्य हैं, दोनों मियाँ बीबी, हमने तो यहां तक भी कर दिया, दोनों मियाँ बीबी की 60 साल से ऊपर आयु के व्यक्ति की यदि 3 लाख से कम आमदन है, उसके बेटे की करोड़ों की अरबों की संपत्ति, हमें कोई मतलब नहीं, उसके पोते की दोते की कितनी संपत्ति है कोई मतलब नहीं है, केवल दोनों मियाँ बीबी की जिनकी 3 लाख रुपए वार्षिक आय है उसको हम पेंशन का लाभ देंगे। कांग्रेस के राज में तो 2 लाख रुपए पे थी पेंशन, उससे पहले 50,000 भी थी, इंडियन नेशनल लोकदल के दम पे 10,000 रुपए वार्षिक आमदन को केवल पेंशन मिलती थी, उससे ऊपर वाले को नहीं मिलती थी। मनोहर लाल जी ने 2023 के अंदर इसको 3 लाख की रेंज पर लेकर गए हैं, और यदि 3 लाख जिस परिवार की आमदन है दोनों मियाँ बीबी की, दोनों मियाँ बीबी की बात कर रहा हूं मैं, और उनकी महीने की आमदन कितनी हुई जी? 25,000 रुपये, और यदि वो 25,000 में भी गुजारा नहीं कर सकते फिर 3,000 में कर लेंगे। अरे कहीं लिमिटेशन तो लेनी पड़ेगी ना, किसी स्लैब पे तो जाकर रुकना पड़ेगा ना, या खजाने को लुटाने की को नायब सिंह सैनी को जिम्मेवारी थोड़ी दी है, कृष्ण बेदी को जिम्मेवारी थोड़ी दी है, किसी को भी जिम्मेवारी दी है। सरकारें कानून के आदेश चलती हैं, सिस्टम से चलती हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। या फिर इंडियन नेशनल लोकदल ये लिख के दे कि हम बजट का प्रोविजन कर रहे हैं, जितने भी 48 साल के 45 साल के जो ओल्ड एज पेंशन लेना चाहे दे दो, पैसे का जुगाड़ मैं करके दूंगा, केवल चल दिए प्रदर्शन करने के लिए। अरे प्रदर्शन करने का कोई कारण तो हो ना।